सर्वप्रथम दीपावली पर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए हम नवंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं, जहां ग्रही व्यवस्थाओं में कुछ बड़े परिवर्तन सामने हैं। 16 नवंबर के बाद जहां सूर्यदेव अपनी नीचस्थ अवस्था को पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे, तो वहीं मंगल पूरे महीने नीचस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। 15 नवंबर वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव अपने वक्री क्रम को समाप्त करके मार्गी क्रम की ओर बढ़ने वाले होंगे। 16 एवं 17 नवंबर चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में यानी अपने उच्चस्थ राशि आधार के साथ में रहने वाले होंगे और प्रथम भाव के साथ में ही चर्चा करें, जहां से आत्मविश्वास, ओवरऑल पर्सनैलिटी के बेसिस डिसीजन मेकिंग अप्रोच नजर आती है। तो स्पष्टता देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर वृषभ राशि स्थान में, तो वहीं पर इस महीने के बहुत बड़े सिरे के साथ में शुक्र और बृहस्पति का परिवर्तन रहने वाला रहेगा। आप देखिए कि कोई आकस्मिक तौर पर आपके सामने संभावना निकल कर आई है। वो संभावना पूरे तरीके से गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरे क्रम में ये याद रखें कि जो यहाँ आप निर्णय लंबे समय से खुद के लिए रोके हुए देख रहे थे, उसमें लोगों के अपेक्षित सहयोग आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। ये जो देव गुरु बृहस्पति की प्रथम भावस्थ स्थितियाँ वक्री है और यदि जन्मकालिक आधार पर भी गुरु वक्री है, तो जॉब में आपके लिए यहाँ कुछ एड ऑन हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। जर्नी प्रोग्रेसिव बेसिस पर अटमोस्ट पॉजिटिविटी को डिफाइन करती चली जा रही है। इस समय अंतराल के साथ में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां स्पष्ट करती चली जाती है कि आप यहाँ निवेश का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं। मान लीजिए लंबे समय से आप रियल एस्टेट के साथ में इन्वेस्टमेंट की ओर रहे हैं, अब लगातार लगने लगा है कि कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ओर जाया जाए या फिर स्टॉक मार्केट की ओर अपनी पोजीशंस को क्यूमुलेट किया जाए। उस लिहाजा ये समय शानदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आपके पास इस महीने में समय रहेगा कि आप विचार कर पाएं, आप स्थिर होकर बहुत कुछ महसूस करके आगे बढ़ पाएं। इस तीव्रता के साथ में जिस तरह के परिणाम को आप उद्घोषित होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी प्रबलतम संभावना आपके साथ साथ बनी हुई है। कोई दिक्कत और दुविधा उसमें उपस्थित नहीं होती। ये स्पष्टता है कि जो लाभेश गुरु प्रथम भावस्थ क्रम में है और अष्टमेश की भी स्थितियां यहाँ साथ में हो गई, तो आपके लिए यहाँ जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होने की प्रोग्रेसिव अप्रोच में खुद को स्ट्रेटेजाइज करने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ किसी भी सर्कमस्टांसेस के ड्रिवन होकर आप ऐसे डिसीजन को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा, ये निवेदन करना चाहेंगे। इंटरव्यूज आदि के साथ में पॉजिटिव प्रोग्रेस बनी हुई है। 2 से 3 अवसर जहां सामने आते हैं, तो वहां मन को बहुत अधिक स्थिर करके निर्णय की तरफ जाना आपके लिए हितकामी है। सेकेंड हाउस का डिस्कशन इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध की यात्रा बहुत लंबे समय तक वृश्चिक राशि स्थान में रहेगी। धनेश और साथ ही साथ पंचमेश व्यापार भाव में है, तो ऐसी स्थितियों के साथ में वाणी क्रोध का शिकार होने वाली नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। क्योंकि सूर्यदेव की जो रिफ्लेक्सेस की अप्रोच होती है और बुधादित्य जो बनता है वो 16 नवंबर के बाद की अवस्थाओं में सामने होगा। 26 नवंबर को बुध वक्रगत अवस्थाओं को भी प्राप्त करेंगे, परंतु उसके पहले का ये जो समय आपके सामने है, इसमें रुके हुए और अटके हुए कोई भी रुपए पैसे के क्रम थे, वो विकसित होकर आपके समक्ष आ सकते हैं। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि कुटुंबी जनों का जो सहयोग होता है वो पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ साथ जीवन यात्रा के साथ में गतिमान है। और वहीं महत्वपूर्ण बात ये कि कमीशन संबंधी कामकाज में प्रोग्रेस मिल सकती है। जिस कार्य में आपको लग रहा था कि यहाँ से तो हटना पड़ेगा, कोई और व्यापार देखना पड़ेगा, वहीं पर इस महीने खुद को ठहराव दीजिएगा। बेटर और रिजल्ट्स के प्रपोर्शन सामने आ सकते हैं। जो एक इम्पल्सिव पोजीशन से आप लंबे समय से खुद को घिरा हुआ पा रहे थे, किसी ने कुछ भी कहा और आप वहां कहने के लिए उठ खड़े हुए, वो स्थितियां अब रुक रही हैं। तो वहीं पर बुध की स्थिति स्पष्ट करती है कि आपके लिए यहाँ जॉब हो या फिर बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्रीमेंटल गेन बने हुए हैं और ये इंक्रीमेंटल गेन अटमोस्टली पॉजिटिव डेफिनेशंस को सामने डिफाइन करते हैं।
वहीं चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। अब मंगल यहाँ नीचस्थ स्थितियों में जरूर है, परंतु पुनः भाग्य भाव को देखते हुए, कर्म भाव को देखते हुए, रोग, शत्रु और ऋण भाव को देखते हुए ऐसी स्थितियों में आप यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, परंतु आपके पुरुषार्थ में कमी नहीं है। आकस्मिक तौर पर कोई भी नकारात्मकता सामने आई तो इस महीने लड़ने की ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। जॉब में 2 से 3 प्रोजेक्ट एक साथ में आ गए हैं, इंटेंस प्रेशर की अप्रोच है। मन एक बार कहता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ और देखते हैं, परंतु वहीं दूसरा कोना कहता है कि नहीं, यही लड़ने का समय है, यही संघर्ष का समय है, यहां से जीत कर आगे बढ़ेंगे। ये जो दूसरी परिभाषा है आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और वहीं पर यहाँ भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घर्षण रह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लैशेस की भरमार रह सकती है, वहां से आप संभलिएगा। निरंतर मंगल गायत्री का पाठ करते रहना, कार्तिकेय उपासना को जीवन के भीतर पूरे तरीके से अपने साथ आत्मसात करके चलना, यह आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। चतुर्थ भाव की स्थितियों में देखें कि चतुर्थेश होकर जो सूर्य देव का आधार है वो षष्ठ भावस्थ क्रम में बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में आपसे करबद्ध निवेदन है कि हृदय संबंधी रोगों से जो पशुपेश में आप रहे हैं, पूर्ण कालिक स्थितियों के साथ में जो ये लगभग 16 नवंबर तक का समय है, आप वहां से सावधानी बरतें। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में लेकर आ सकती है, संभलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ धीरे धीरे सुधार के संकेतों की आभा आपके समक्ष बनती चली जाएगी। और वही महत्वपूर्ण बात ये कि जमीन संबंधी निर्णय में इस महीने के अंतराल क्रम में कोई भी बड़ा निर्णय लेकर चलने से बचिएगा। जो निर्णय ले चुके हैं उसके एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तब कोई दिक्कत दुविधा नहीं। अन्यत्र स्थितियों के साथ में कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे और अधिक आपके लिए पनपने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को विशेष तौर पर अपने भीतर तक संग्रहित करके रखने का प्रयत्न आप करने वाले रहते हैं तो बेहतरी। वाहन संबंधी निर्णय में थोड़ा सा धीमापन बनाकर चलिएगा। जल्दबाजी में ऐसे किसी भी डिसाइसिव मूवमेंट को अपने साथ में जोड़ना ठीक नहीं है। ये मूल मंत्र प्रतिध्वनित करना आवश्यक है। वहीं यात्रा पंचम भाव की, ये महत्वपूर्ण अवस्था है। आप देखिए कि पंचम भाव से ही स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच, संतान पक्ष की स्थितियों को, संतान से सुख को, अपनी क्षमताओं को देखा जाता है और शिक्षा संबंधी सारे ही क्रम यहीं से प्रतिध्वनित होते हैं। पंचम के कारकाधिपति बृहस्पति और पंचम के अधिपति जो बुध हैं, उनकी स्थितियां यहाँ दृष्टि संबंध को निर्मित कर रही है। और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है पंचम भावस्थ स्तर पर है, केतु जहां चलायमान है वहां पर है, बुध के मूल त्रिकोण पर है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट की पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेस आप खुद के लिए यहां लेकर चल रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग जिस भटकाव का शिकार थे वो भटकाव अब धीरे धीरे हट सकता है। जो रुपए पैसे की व्यवस्था आप अपने लिए शिक्षा संबंधी क्रम में करना चाह रहे थे उसके भी सुलभ संकेत आपके समक्ष यहां प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। पंचम के केतु का स्तरीय आधार बारंबार इस बात को आपके समक्ष रखने वाला होता है और ये बात बनाने वाला भी होता है कि यहाँ चलता हुआ ये समय क्रम इंस्टेंट बेसिस पर आपको एडिक्शन से डिटैचमेंट दे सकता है और ये डिटैचमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। जिस आदत का व्यक्ति गुलाम बनकर जी रहा था उससे मुक्त होने की संभावनाओं में क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ भाव और केतु की सामर्थ्यवान स्थितियां, बृहस्पति का दृष्टि संबंध, बुध का 3-11 का संबंध अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाओं का निर्माण क्रम है। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से 16 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य कुछ सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। 6th हाउस देखिए, यहाँ षष्ठ भाव में सूर्य देव चतुर्थेश होकर नीचस्थ हैं 16 नवंबर तक। इसी वजह से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का समग्र तौर पर ख्याल रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जहां आपने सूर्य उपासना की शुरुआत कर दी, निरंतर तौर पर उस आभा को अपने साथ आत्मसात कर लिया जो कि तेज का क्रम है, तो बेहतरी निकल कर आती है। फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच में यहाँ बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बेस है। आप गौर कीजिएगा, षष्ठ भाव के अधिपति यहाँ एक तरह से अष्टम भावस्थ क्रम में है। शुक्र बृहस्पति का एक जो पोजीशन के साथ में एक्सचेंज होता है वो बना हुआ है। यही वजह है कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में गतिमान होते हुए आर्थिक भार की कमी में आकस्मिक स्तर सामने निकल कर आ सकते हैं। दूसरी क्रमबद्ध अवस्था ये भी दोहराने वाली होती है
कि यहाँ शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है, प्रयत्न कर सकता है, परंतु सूर्यदेव भले नीचस्थ हो परंतु प्रबलतम क्रम व्यक्ति को देकर चलते हैं। उसकी कर्मठता अपने आप में बहुत सारे जवाब रखने वाली होती है। 7th हाउस में बुध है। बिजनेस पार्टनरशिप में संभल कर चलिएगा क्योंकि सप्तमेश पराक्रम भाव में भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गृहस्थ जीवन के साथ में जितना तारतम्य आप बनाकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ में रखते आप चले जाएंगे। यानी कि जो छोटे छोटे रिएक्शंस आते हैं उससे आपको 6 दिसंबर 2024 तक संभलना है, जिसमें नवंबर का पूरा ही सिरा आपके सामने है। इसके अलावा मेडिकल संबंधी फील्ड में है, फार्मास्यूटिकल के साथ में है, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है तो आपके पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि तो है, परंतु आप जा कहाँ रहे हैं वो डिसाइसिव बेस पूरे तरीके से सामने नहीं है, उसमें कहीं न कहीं कमी निकल कर आ सकती है। संभलने का प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर करें। अष्टम के साथ चर्चा करें तो शुक्र है, इसी वजह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी पर यहाँ एग्जेजुरेटेड एक्सपेंसेस आपके सामने हो सकते हैं। अष्टम के शुक्र का आधार बृहस्पति के साथ परिवर्तन में है। विदेश संबंधी कार्यों में सरोकार में अद्भुत वृद्धि हो सकती है। वाणी अलग ठहराव एवं स्पंदन को प्राप्त करके चल रही है, परंतु मधुमेह संबंधी स्थितियों से पहले से ग्रसित रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और चलने की जो पूरी रिक्वायरमेंट होती है उसको एक प्रिसाइज नोट पर बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर संभावनाओं का घेरा यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ प्रतिबिंबित होता चला जाएगा। इसमें कोई भी दुराव की प्रगति नहीं है। नवम भाव, देखिए ये अपने आप में अद्भुत अवस्था और अब तो अधिक अद्भुत हो रही है। एक तरह से योग कारक शनिदेव दशम भाव में है और दशम भाव में होकर यहाँ पुनः 15 नवंबर से मार्गी व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। शश योग का पूरा जो बलाबल होता है वो व्यक्ति विशेष के यहाँ साथ में रहने वाला रहेगा और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में एक अलग प्रस्फुटित करने वाला क्रम आपके साथ साथ है। चिंतन की धारा उस श्रेणी के साथ में जुड़ रही है जो अंततो गत्वा आनंद की ओर व्यक्ति को लेकर आती है। ये प्रवाहमान क्रम आपके सामने मौजूद है। दूसरी अवस्था के साथ में इस परिभाषा को बारंबार बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आप यदि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में पुनः खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में रिस्क कैलकुलेटिव बेसिस पर किसी भी चेंज को इवॉल्व करना है तो उस लिहाजा भी ये समय सामर्थ्यवान कहा जाएगा। वजह है इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब शनिदेव की स्थितियां इस तरह से बनी हुई हो तो वो अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। भाग्य का सहयोग भरपूर बना रहता है। दशम में शश योग है। इच्छा शक्ति का प्रभावी क्रम आपके साथ साथ इस जीवन यात्रा के साथ में गतिमान है। पुरुषार्थ की वृद्धि के साथ पिता का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ साथ चल रहा है। यही वो अंतराल है जो मन मुटाव जैसी स्थितियों को पूर्णतया हटाकर जीवन की आभा को निश्चल प्रतिध्वनि सौंपता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये अंतराल में आपके लिए यात्राएं बढ़ सकती है, परंतु पराक्रम के मंगल की वजह से आप उसमें अपने स्वास्थ्य संबंधी स्तरों में अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी पोजीशन में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके लिए अवेलेबल होकर चल रहे हैं। वहीं लाभ भाव के राहु हैं, इस वजह से पुण्य फलों के उदय की स्थितियां निरंतर तौर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जाती है। ये अद्भुत आभा है जो कामकाज में और अधिक तीव्रगामिता की लौ आपके सामने सौंपती है। वाणी अपने प्रखर स्पंदन के साथ में चल रही है तो वहीं ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन लोगों के साथ मन मुटाव बने हुए थे उससे हटकर जीवन यात्रा को स्थिरगामी करते चले जाना और अपनी यात्रा के बोध के साथ में आगे की प्रगति को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी साथ साथ चलने वाला क्रम रहेगा। और वहीं पर केमिकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी। 12th हाउस की पोजीशन के साथ में जो मंगल की स्थितियां पराक्रम में है, विदेश संबंधी अवस्थाओं में वृद्धि तो है परंतु उस वृद्धि के बावजूद संघर्ष रह सकते हैं। खर्चों की अधिकता इस महीने आपके साथ साथ है। मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। व्यय भाव के अधिपति पराक्रम में होकर चौथी दृष्टि से रोग भाव को देख रहे हैं और चतुर्देश सूर्य स्वयं यहाँ रोग भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से ऐसे खर्चों से संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक। सूर्य उपासना एवं मंगल आराधना को जीवन में आधार बनाकर चलते चले जाइएगा। दीपोत्सव पर्व की पुनश्च शुभकामनाएं, कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।